नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रामगढ़ में यात्रियों से भरी बस पलटी, एक की मौत, 24 से ज़्यादा घायल। रामगढ़ जिले के गोलामुरी मार्ग में यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान लेवाडी निवासी सोनाली टुड्डू के रूप में हुई है। वहीं बस में सवार 24 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। 5 की हालत गंभीर है। दुर्घटना की सूचना मिलने पर बरलंगा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला पहुंचा है। जो जानकारी है उसके मुताबिक लोगों से भरी बस आदिवासियों के धार्मिक स्थल रजरप्पा के लुगुबुरु से पूर्वी सिंहभूम लौट रही थी। इस दौरान बस गोला के बरलंगा थाना क्षेत्र के रामहारू में पलट गई। बस में लगभग 40 यात्री सवार थे, जिसमें से एक महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। बरलंगा थाना प्रभारी अनंत कुमार सिंह ने बताया कि बस दुर्घटना की सूचना मिली थी। घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि सड़क किनारे बस पलटी पड़ी है। यात्री बस में फंसे हुए हैं। किसी तरह सभी को बस से निकाला गया। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाकर गंभीर रूप से घायल को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ भेज दिया गया। एटीएम में चोरी करने पहुंचे थे चोर, गैस कटर से मशीन काटने से लगी आग, 12 लाख जलकर राख। खूंटी जिले के बिश्ना गांव में एसबीआई बैंक के पास लगे एटीएम को चोरों ने चोरी करने की कोशिश की। चोरों ने गैस कटर से एटीएम काटने की कोशिश की, जिससे एटीएम में आग लग गई और उसमें रखे 12 लाख रुपए जलकर राख हो गए। इसके बाद एटीएम में सायरन बजने लगा तो चोर वहां से भाग निकले। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। घटना मुरहू थाना क्षेत्र की है। चोरी की यह वारदात रात के करीब 3 से 4 बजे के बीच की है। चोरों ने बैंक और आसपास लगे कैमरों को भी तोड़ दिया। जब गैस कटर से एटीएम काटा जा रहा था तभी आग लग गई और कैश बॉक्स में रखे सभी पैसे जल गए। साथ ही एटीएम का सायरन बजने लगा, जिससे घबराकर चोर मौके से फरार हो गए। यह सभी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं मामले में थाना प्रभारी गोडविन करकट्टा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। बैंक मैनेजर को जानकारी दी गई और जांच शुरू कर दी गई है। बैंक मैनेजर ने बताया कि एटीएम में 12 लाख रुपए नकद जमा थे। चोरों की पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। इसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। विधानसभा चुनाव में वाहन न देना पड़ा महंगा, प्रशासन ने किया इन गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर 14 गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। डीटीओ अखिलेश कुमार ने बताया कि इन वाहनों के मालिकों ने पहले सहमति दी थी, लेकिन बाद में वाहन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद इन वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया गया। डीटीओ ने कहा कि अगर वाहन मालिक संतोषजनक जवाब देंगे तो ब्लैकलिस्ट हटाई जा सकती है। डीटीओ ने बताया कि गाड़ियों का सीजर पहले ही कट चुका था। वाहन मालिकों को एक दिन पहले सूचना दी गई थी और उन्होंने वाहन उपलब्ध कराने की सहमति भी दी थी। इसके बावजूद जब वाहन जमा करने को कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सीआरपीएफ में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, रांची में इस दिन से होगी भर्ती प्रक्रिया। नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में काम करने का बेहतरीन मौका है। सीआरपीएफ ने कांस्टेबल पदों पर वैकेंसी निकाली है। रांची धुरवा के सेम्बो स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ग्रुप केंद्र में 18 से 23 नवंबर तक भर्ती प्रक्रिया होगी। ग्रुप केंद्र के डीआईजी पी खुजूर ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में भर्ती के लिए रुपए की जरूरत नहीं है। यदि कोई नियुक्ति के नाम पर पैसे ले रहा तो इसकी जानकारी निकटतम थाना या ग्रुप के अधिकारियों को दी जा सकती है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव 18 नवंबर को शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। झारखंड विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण कई मायनों में राजनीतिक दलों के लिए सत्ता पर द्वार खोलने की निर्णायक भूमिका निभाएगा। इस चरण में 20 नवंबर को कुल 38 सीटों पर मतदान होना है। चुनावी प्रचार अभियान 18 नवंबर यानी सोमवार शाम 5 बजे के बाद थम जाएगा। इस चरण में सीएम हेमंत सोरेन, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो सहित 4 कैबिनेट मंत्री इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह और बेबी देवी की किस्मत का फैसला होगा। इसके अलावा कल्पना सोरेन, सीता सोरेन, लुइस मरांडी और लोबिन हेम्ब्रोम पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है। दूसरे चरण में
11 पूर्व मंत्री भी चुनावी आंकड़े में हैं। स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू, बसंत सोरेन, लुइस मरांडी, बादल पत्रलेख, रणधीर सिंह, सुरेश पासवान, प्रदीप यादव, जेपी पटेल, मथुरा महतो और जलेश्वर महतो की भी किस्मत का फैसला होगा। 38 सीटों के लिए कुल 528 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें 472 पुरुष और 55 महिला उम्मीदवार है। एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी चुनावी अखाड़े में है। राष्ट्रीय दल से 73 प्रत्याशी हैं, जिसमें 60 पुरुष और 13 महिलाएं हैं। मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय झारखंड की पार्टियों के 28 उम्मीदवार भी चुनावी रण में हैं। इसमें 23 पुरुष और 5 महिला उम्मीदवार शामिल है। निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 257 है। बीआईटी मिश्रा के छात्र की मौत का हुआ खुलासा। रैगिंग का विरोध करने पर सीनियर छात्रों ने की थी पिटाई। बीआईटी मिश्रा के यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष के छात्र राजा कुमार पासवान के सीनियर छात्रों की पिटाई के कारण मौत हो गई थी। सीनियर छात्रों ने रैगिंग का विरोध करने पर राजा को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत इलाज के दौरान हो गई। इसके बाद राजा के पिता और परिवार के अन्य सदस्य शनिवार को शव लेकर कॉलेज पहुंचे और दोषी छात्रों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मृतक के पिता के बयान पर सीनियर छात्रों और एक गार्ड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 14 नवंबर की है, जब कॉलेज में फ्रेशर डे कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान एक सीनियर छात्र एक छात्रा की फोटो खींच रहा था और रैगिंग कर रहा था। राजा ने इसका विरोध किया। इसके बाद सीनियर छात्रों के समूह ने राजा के साथ मारपीट की शुरू कर दी। करीब 15 सीनियर छात्रों ने राजा को बुरी तरह से पीटा, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, कान का पर्दा फट गया और सिर पर गंभीर चोटें आई थी। हालात बिगड़ने पर राजा को उसके पिता ने पहले घर और फिर सदर अस्पताल ले गए। वहां से उसे रिम्स रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। मौत के बाद राजा के पिता और परिवार के अन्य सदस्य शनिवार को शव लेकर कॉलेज पहुंचे और दोषी छात्रों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मृतक के पिता के बयान पर सीनियर छात्रों और एक गार्ड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने घटना में शामिल 15 छात्रों को निलंबित कर दिया है। इसमें से 14 छात्र हॉस्टल नंबर 2 और एक छात्र हॉस्टल नंबर 1 में रहता था। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि जांच में पुलिस का पूरा सहयोग किया जा रहा है। सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि खराब करने के आरोप में 2 लोगों पर केस दर्ज। झारखंड पुलिस ने 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाने वाले के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य की छवि खराब करने के लिए एक संगठित अभियान चलाया था। बता दें कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झामुमो ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी ने उनकी छवि को खराब करने के लिए एक शैडो अभियान चलाया है और इसके लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं। पार्टी ने इस खर्च का ब्यौरा भी सार्वजनिक किया था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें आरोप लगाया गया कि सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री और राज्य की छवि को बदनाम करने की कोशिश की गई है। महागामा में बोली कल्पना सोरेन, पहले चरण की वोटिंग में महिलाओं की भागीदारी बता रही मैया सम्मान योजना की सफलता। गांडे के जेएमएम विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने महागामा और पाकुड़ में चुनावी सभाएं की। कल्पना ने महागामा में मंत्री दीपिका पांडे सिंह और पाकुड़ में निशत आलम के पक्ष में चुनावी सभाएं की। इस दौरान कल्पना ने कहा कि पहले चरण का मतदान हो चुका है और इसमें महिलाओं ने खुलकर भागीदारी निभाई है। कहा कि इससे साफ पता चलता है कि हेमंत सरकार की ओर से शुरू की गई मैया सम्मान योजना और महिलाओं के लिए शुरू की गई अन्य योजनाओं के प्रति उनमें अत्यधिक विश्वास है। कहा कि इस बार भी हेमंत और इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है। कल्पना सोरेन ने कहा कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता आज प्रदेश में गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं। यह दरअसल कुछ और नहीं, बीजेपी के अंदर छिपी बेचैनी है। कहा कि बीजेपी का शायद ही कोई बड़ा नेता बचा हो जिसने झारखंड आकर 2-3 दिन सभाएं नहीं की है। कहा कि कुछ ने तो यहीं कैंप कर दिया है। इस मौके पर कल्पना ने सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने लिखा कि महागामा में कांग्रेस प्रत्याशी बड़ी बहन दीपिका पांडे सिंह के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में आप सभी से संवाद का अवसर मिला। महागामा की धरती पर उमड़ा जनसैलाब यह साबित करता है कि फिर से महागामा में महिला शक्ति की गूंज सुनाई देगी। लिट्टीपाड़ा में बोले चंपई सोरेन, झारखंड में बीजेपी एनडीए की सरकार आ रही है, गठबंधन सरकार की विदाई तय।
बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन रविवार को लिट्टीपाड़ा पहुंचे। वहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू के पक्ष में जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस सभा में उपस्थित जनसैलाब ने संथाल परगना की जनता के मोड के बारे में स्पष्ट संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार झारखंड में बीजेपी एनडीए की सरकार आ रही है और गठबंधन सरकार की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि झामुमो और कांग्रेस ने आदिवासियों के अस्तित्व को खतरे में डाला है। आदिवासियों की जमीन और अस्मिता को लूटा जा रहा। झामुमो और कांग्रेस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया है। चंपा सोरेन ने कहा कि हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी की सरकार बनते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा। कहा कि हमारी लड़ाई संथाल परगना को बचाने, भ्रष्टाचार को खत्म करने, आदिवासियों के अस्तित्व को, संस्कृति को बचाने की है। इसके लिए राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूरी है। उन्होंने जनता को कमल का बटन दबाकर झारखंड में एनडीए की सरकार बनाने की अपील की है। सभा में निवर्तमान विधायक दिनेश मरांडी समेत बीजेपी परिवार के कई सदस्य मौजूद थे। गोमिया में जेपी नड्डा ने गिनाई पीएम मोदी की उपलब्धियां। केंद्रीय मंत्री सह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को गोमिया में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के स्वच्छ भारत योजना के तहत बहनों के लिए 11 करोड़ इज्जत घर बनाए गए हैं, जिसने झारखंड की महिलाओं को इज्जत दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 11 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना देने का काम किया और करीब 11.5 करोड़ घरों में हर घर जल, हर घर नल योजना के तहत स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम किया। पीएम मोदी का झारखंड के लिए लगाव इसी बात से पता चलता है कि इसके विकास के लिए पीएम ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। जानकारी हो कि पीएम ने आयुष्मान भारत योजना, मुद्रा योजना और आदिवासी कल्याण की अनेकों योजनाओं की शुरुआत झारखंड की धरती से की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड वासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए देवघर में एम्स बनाया, ताकि राज्य के लोगों को इलाज के लिए दिल्ली ना जाना पड़े। स्थानीय लोगों को यहीं दिल्ली की तरह इलाज मिल सके। पीएम ने झारखंड को 5 नए मेडिकल कॉलेज भी दिए हैं। साथ ही 12 वंदे भारत ट्रेन भी चलाए गए हैं। पीएम ने संकल्प लिया है कि झारखंड में ग्रीन कॉरिडोर के रूप में 6 लेन रोड का निर्माण होगा, जो वाराणसी से कोलकाता तक वाया रांची जाएगा। इसके साथ ही राज्य में भाजपा की सरकार आते ही गोगो दीदी योजना के तहत हर बहन को प्रति माह 2100 रुपये दिया जाएगा और लक्ष्मी जोहार योजना के तहत 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। झारखंड में अगले 4 दिनों में तेजी से बदलेगा मौसम। पश्चिम की ओर से आ रही हवा बढ़ा रही ठंड। 7 दिन में 7 डिग्री तक गिरा तापमान। झारखंड में लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है। पश्चिम दिशा की ओर से लगातार आ रही ठंडी हवा ने वातावरण में बदलाव ला दिया है। इसी वजह से ठंड में वृद्धि हो रही है। आने वाले अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट हो सकती है। बाद के दिनों में मौसम साफ और शुष्क रहने का संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 सप्ताह में राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों के तापमान में 4 से लेकर 7 डिग्री तक की गिरावट आई है। वहीं विभिन्न जिलों के अधिकतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री तक की कमी रिकॉर्ड की गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले 4-5 दिनों में सुबह में कुहासा और कनकनी के और बढ़ने के आसार है। मौसम केंद्र में पूर्व अनुमान किया कि 22 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा। राजधानी का तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। सुबह में कोहरा और धुंध हो सकता है। यही स्थिति कभी कभी पूरे राज्य की होगी। आने वाले दिनों में बढ़ती ठंड को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। दूसरे चरण में 38 सीटों पर होगी वोटिंग। सोमवार को थम जाएंगे चुनाव प्रचार। झारखंड के 38 विधानसभा क्षेत्रों में 18 नवंबर को चुनाव प्रचार थम जाएगा। सोमवार की शाम 5 बजे के बाद प्रत्याशी को प्रचार की अनुमति नहीं होगी। वह केवल डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से साइलेंट पीरियड में किसी भी प्रत्याशी द्वारा मतदाताओं से अपील वाले मैसेज का प्रसारण नहीं किया जा सकता। मीडिया के प्रतिनिधि प्रत्याशियों के मतदान का कवरेज कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की अपील अथवा राजनीतिक बयान का प्रसारण नहीं करना है। बता दें कि 20 नवंबर को राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, देवघर, पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महागामा, रामगढ़, मांडू, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदन क्यारे, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बाघमारा, सिल्लीवा, खिजरी में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। बाबूलाल मरांडी ने लगाया जेएमएम और कांग्रेस पर आरोप। कहा अजहर पर किया बम से हमला, हार की हताशा का परिणाम।
पाकुड़ विधानसभा 400 उम्मीदवार अजहर इस्लाम ने दावा किया है कि उनके काफिले पर बम से हमला हुआ है। अजहर ने इस दावे के बाद भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से जेएमएम और कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। बाबूलाल अपने पोस्ट में लिखा कि हार की हताशा में झामुमो कांग्रेस एनडीए प्रत्याशी पर जानलेवा हमले कर रही है। पाकुड़ विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम पर बम से हमला किया गया। जानलेवा हमला इसी बौखलाहट का परिणाम है। उन्होंने आगे कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसे हमलों की कोई जगह नहीं है। धन बल के सहारे चुनाव प्रभावित करने की कोशिश करने वाले झामुमो कांग्रेस को जनता करारा जवाब देगी। वहीं बाबूलाल ने इलेक्शन कमीशन से मामले पर संज्ञान लेने को कहा। बाबूलाल ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन उक्त मामले का संज्ञान लेकर घटना में संलिप्त सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करे। बता दें कि पाकुड़ से 800 प्रत्याशी अजहर ने बताया कि जनसंपर्क अभियान से लौटने के क्रम में उन पर बम से हमला किया गया, जो उनकी गाड़ी के पास आकर गिरा। इससे उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि घटना साहिबगंज जिले के कोटाल पोखर के विजयपुर गांव के पास की है। वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। महागामा में बोले हेमंत बिस्वा शर्मा, आपकी बेटी बहू को मिलने वाला सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गए। रविवार को असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के सह-प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा महागामा में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपकी जो पीड़ा है, जो कष्ट है, ये बीजेपी का कष्ट है। मैं महागामा में लोगों को पूछना चाहूँगा कि सहारा में किसका किसका पैसा डूबा है। हम आपको वादा करते हैं कि ये जो सहारा में आप लोगों ने पैसा रखा है ना, वो हम सरकार बनते ही पाई पाई लौटा देंगे। सीएम हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि जब लड़कियों की नई शादी होगी तो उनको सोने का सिक्का मिलेगा। ये सोने का सिक्का कहाँ गया? ये सारा सोना का सिक्का आलमगीर आलम खा गया, अपना पेट भर लिया। 35 करोड़ उनके घर से बरामद हुआ सोने का सिक्का गरीब को नहीं मिला, आलमगीर आलम को मिले ताकि वे ये लोग वोट जिहाद कर सके। क्या हम लोग एक जगह पर वोट नहीं डाल सकते हैं? 20 नवंबर को महागामा में चुनाव होने वाला है। 43 सीट पर चुनाव हो चुका है। मैं कह सकता हूं कि बीजेपी सरकार बनाने के लक्ष्य में आगे बढ़ सकता है। बीजेपी को रुकवाने में कोई सफल नहीं होगा। मैं बीते 4 महीनों से झारखंड में घूम रहा हूं, झारखंड को समझने की कोशिश कर रहा। रांची डीसी वरुण रंजन का आदेश, सतर्कता से दायित्व निभाएं सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी। रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी वरुण रंजन और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने 16 नवंबर को मोहराबादी के आर्यभट्ट सभागार में ब्रीफिंग के दौरान सिल्ली और खिजरी विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया। इसके साथ ही डीसी और एसएसपी ने सभी को उनकी ड्यूटी समझाई। इस दौरान डीसी वरुण रंजन ने उन्हें बताया कि चुनाव में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इस कारण सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी पूरी सक्रियता से अपने दायित्व का निर्वहन करें। ब्रीफिंग के समय डीसी ने कहा कि वोटिंग के बाद ईवीएम ब्रजगृह में जमा होने तक आप सभी का दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बूथों पर मतदान के बाद वाहन से पोल्ड ईवीएम को ब्रजगृह में लाकर जमा करें। साथ ही अपने अपने एआरओ के साथ हमेशा संपर्क में रहे ताकि मतदान प्रक्रिया के दौरान तालमेल बना रहे। बता दें कि ब्रीफिंग में डीसी ने कहा कि एएमएफ रूट चार्ट और बूथ को देख ले, फिर जहां एएमएफ नहीं है वहां अस्थायी व्यवस्था करा ले। सारी तैयारियां मतदान के पहले हो जानी चाहिए, फिर मतदान के दिन समय पर मॉक पोल कराएं। वहीं इस दौरान एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संपन्न कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुरक्षा को लेकर कोई चूक ना हो। जेएमएम के पोस्टर में लोबिन हेम्ब्रम की तस्वीर लगाने पर बीजेपी ने काटा बवाल, पहुंची चुनाव आयोग। बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग पहुंचकर बोरिया से झामुमो प्रत्याशी धनंजय सोरेन का नामांकन रद्द कर कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी नेता सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि बोरियो विधानसभा क्षेत्र में 20 नवंबर को मतदान होना है। क्षेत्र में पोस्टर और पंपलेट बांटा जा रहा, जिसमें लोबिन हेम्ब्रम का चित्र लगा हुआ है और नाम लिखा हुआ है धनंजय सोरेन का। इसमें तीर धनुष चुनाव चिन्ह लगाया गया है। सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि दूसरे का चित्र लगाकर वोट मांगना स्वीकार्य नहीं है, यह गंभीर विषय है। दूसरे का चित्र लगाकर वोट मांगना गंभीर अपराध है। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में प्रतिवादी को
फ्रेश नोटिस जारी करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर के एसटी कोटि के अभ्यर्थी की नियुक्ति मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद प्रतिवादी मनोज कुमार कच्छप को फ्रेश नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी 2025 को होगी। इससे पूर्व प्रार्थी झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी कोर्ट से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने बताया कि प्रतिवादी मनोज कुमार कच्छप को पूर्व में भेजी गई नोटिस का तामीला नहीं हो सका है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी जेपीएससी ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि अभ्यर्थी द्वारा जमा कराई गई परीक्षा फीस जेपीएससी के खाते में तकनीकी कारणों से क्रेडिट नहीं हो सकी थी। इस पर एकल पीठ ने प्रार्थी मनोज कुमार कच्छप के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि प्रार्थी हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में साक्षात्कार दे चुका है और वह उस परीक्षा में अधिकतम नंबर लाने वाले में भी रहा है। कई परीक्षाओं में एसटी अभ्यर्थी से परीक्षा फीस भी नहीं ली जाती है। एकल पीठ ने प्रार्थी मनोज कुमार कच्छप की रिट याचिका को स्वीकृत करते हुए जेपीएससी को निर्देश दिया था कि वह 4 सप्ताह में प्रार्थी को नियुक्ति करने की अनुशंसा करे। जेपीएससी ने जुलाई 2018 में नागपुरी भाषा के असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 बैकलॉग वैकेंसी के लिए विज्ञापन संख्या 5/2018 निकाला था। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा उखाड़ फेंकिए उस सरकार को जिसने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीटों को बेचा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान कहा कि पिछले 5 सालों में आप सब ने जो संघर्ष किया है, जो यातनाएं झेली है, जो जुल्म सहा है, आज उसका हिसाब करने का समय आ चुका है। आज जवाब देने का समय आ चुका है। उन्होंने कहा कि आइए एकजुट होकर उखाड़ फेंकिए उस सरकार को जिसने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीटों को बेचा है। उखाड़ फेंकिए उस सनकी तानाशाह को जिसने आपके भाइयों को भर्ती दौड़ में मौत के मुंह में सुलाया। उखाड़ फेंकिए उस पेपर लीक गिरोह को जिसने लाखों सपनों पर पानी फेरा है। उखाड़ फेंकिए उस सरकार को जिसने 5 लाख नौकरी और बेरोजगारी भत्ते पर आप सबों को ठगा है। रांची के कुछ स्कूलों पर सीबीएसई ले सकती एक्शन, मंडरा रहा मान्यता रद्द होने का खतरा। स्कूलों में बढ़ रहे डमी नामांकन के चलन पर सीबीएसई की ओर से सख्ती दिखाई गई है। इसे लेकर 2 दिन पहले दिल्ली और राजस्थान के करीब 21 स्कूलों की संबद्धता रद्द कर दी गई है। अब इसी कड़ी में बोर्ड की ओर से राजधानी रांची के कई स्कूलों पर भी कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा। सूत्रों की माने तो रांची में कई स्कूल है जो डमी एडमिशन लेते हैं, जबकि सीबीएसई बोर्ड की ओर से पूर्व में ही रेगुलर क्लास नहीं करने वाले विद्यार्थी का नामांकन लेने की मनाही है। लेकिन फिर भी राजधानी के कई स्कूलों में डमी विद्यार्थी का नामांकन होता है। इस बात की जानकारी तब हुई थी जब इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा में सफलता पाने वाले विद्यार्थी का नामांकन रांची में पाया गया था, जबकि इन परीक्षाओं की तैयारी उन लोगों ने दूसरे राज्यों में रहकर की थी। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब सीबीएसई द्वारा स्कूलों पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले साल 2023 में भी झारखंड के लगभग 10 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई थी। उस समय इन स्कूलों पर बोर्ड के मापदंडों का पालन नहीं करने का आरोप लगा था। अब सीबीएसई की ओर से चल रही कार्रवाई के चलते डमी विद्यार्थी का नामांकन लेने वाले स्कूलों की मुसीबतें बढ़ गई है। साइबर पीस कैफे करेगा झारखंड ई स्पोर्ट्स लीग 2.0 की मेजबानी। झारखंड की राजधानी रांची ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेमिंग लीग का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसा इसलिए क्योंकि रांची रिलायंस ट्रेंड्स नॉर्थ ऑफिस फारा के पास लेवल 7 साइबर पीस कैफे में 17 नवंबर रविवार को झारखंड ई स्पोर्ट्स लीग 2.0 की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा। बता दें कि ई स्पोर्ट्स को विश्वव्यापी मान्यता मिल रही है। यही कारण है कि ऐसे खेलों का आयोजन खिलाड़ियों को इस बढ़ते क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने और नौकरी के विकल्प तलाशने का अवसर देता है। जानकारी हो कि ई स्पोर्ट्स अब एक वास्तविक खेल के रूप में गिना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ध्यान आकर्षित करते हुए एशियाई खेलों में भी प्रवेश कर चुका है। यह इवेंट युवा गेमर्स के लिए खुद का नाम बनाने और राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक शानदार शुरुआत के रूप में कार्य करता है, जिससे दुनिया भर में प्रसिद्धि मिलती है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।